Good morning to all of you. Welcome in lecture classes. आज का जो क्लास है वो नाउन पे है। नाउन का हम लोगों ने काइंड्स पढ़ लिया है, नाउन का हम लोगों ने जेंडर पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है नाउन एंड द नंबर। इसका मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन के नंबर के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लें कि नंबर होता क्या है। नंबर क्या होता है? नंबर तो नंबर क्या होता है? इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन is called number। मतलब क्या है कि जो नाउन होता है, इफ ए नाउन, यदि कोई नाउन टेल्स में तो बताता है अबाउट वन, किसी एक चीज के बारे में बताता है, आर मोर देन वन यानी एक होने के बारे में बताता है या एक से अधिक होने के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। तो नंबर के बारे में हमने जाना कि नंबर क्या होता है। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन। जो नंबर होते हैं वो दो, हमारे जो इंग्लिश में है वो दो प्रकार के होते हैं। सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। लेकिन अगर संस्कृत के बारे में अगर चले जाएंगे तो एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। तो जो काइंड्स ऑफ जो नंबर होता है, काइंड्स ऑफ जो नंबर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी जो वचन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है सिंगुलर नंबर और दूसरे को बोला जाता है प्लूरल नंबर। यानी जो नाउन के काइंड्स, जो नाउन के जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर होते हैं वो दो होते हैं। एक को बोला जाता है सिंगुलर नंबर और दूसरे को बोला जाता है प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल नंबर को बहुवचन, यानी एक वचन और बहुवचन। तो आप लोगों ने जाना, सबसे पहले तो हमने नंबर को जान लिया कि नंबर होता क्या है। तो जब कोई भी नाउन, कोई भी संज्ञा अगर ये बताए कि एक होना बताए या एक से अधिक होना बताए तो वो क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। और अब हमने बताया कि काइंड्स ऑफ नंबर जो होता है, नंबर के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं इंग्लिश में। एक को बोला जाता है सिंगुलर नंबर और दूसरे को बोला जाता है प्लूरल नंबर। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? इफ a noun tells only one, if a noun tells only one, जब कोई नाउन एक केवल बताए, एक का होना बताए तो क्या कहलाता है? that is called singular number। यानी if a noun tells only one, that is called singular number। और if a noun tells more than one, that is called plural। मतलब समझ रहे हैं आपको? सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। प्लूरल नंबर को क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। यदि कोई नाउन एक होने को बताए तो सिंगुलर नंबर है, और यदि कोई नाउन एक से अधिक होने को बताए तो क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये काइंड्स जो होते हैं नंबर के वो दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। समझ रहे हैं? यानी जब हम whenever we talk about only one person or one thing, जब किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा सिंगुलर नंबर कहलाता है। whenever we talk about more than two or more than two, दो या दो से अधिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, कहलाता है प्लूरल नंबर। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया कि ए बॉय, हमने कह दिया कि ए गर्ल, हमने कह दिया कि ए कैट। अब ये जो बता रहा है ये क्या होता है? ये ओनली वन बता रहा है, ओनली वन बता रहा है, केवल एक को बता रहा है, एक लड़का, एक लड़की, एक बिल्ली। तो हमने क्या कहा? इफ ए नाउन टेल्स ओनली वन, जब कोई नाउन क्या बताए केवल एक होने को बताए तो क्या कहलाएगा? सिंगुलर। यानी ये ओनली वन को बता रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सिंगुलर नंबर। क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर कहलाएगा। और यदि हम इसी को करते हैं, यहाँ पे लिखा है बॉयज, अगर हमने कह दिया बॉयज लड़के, अगर हमने कह दिया गर्ल्स
लड़कियां, अगर हमने कह दिया कैट्स, बिल्लियां, तो ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है मोर देन वन। ये एक से अधिक लोगों को बता रहा है, ये लड़कों को बता रहा है, लड़कियों को बता रहा है, बिल्लियों को बता रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो जब ओनली वन बताए दैट इज सिंगुलर नंबर, जब मोर देन वन बताए, एक से अधिक बताए, 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, समझ ना? तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएगा? प्लूरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा नंबर क्या होता है। तो इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। और जब हम कहेंगे नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। एक वचन क्या होता है? तो यदि कोई नाउन क्या बताता है? एक को होना बताता है, एक को बताता है तो सिंगुलर नंबर है। अगर एक से अधिक को बताता है तो प्लूरल नंबर है। एग्जांपल आपके सामने है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म या हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर नाउन इनटू प्लूरल। कैसे हम लोग सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे? यानी सिंगुलर नाउन अगर कोई रहता है तो सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे? कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। अब हम लोग ये पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल, यानी कैसे हम किसी एक वचन के नाउन को कैसे हम लोग बहुवचन में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यानी हमको सिंगुलर नाउन को किस में चेंज करना है? प्लूरल नाउन में क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल कहता है कि हम सामान्यतः क्या करते हैं? हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ऐड क्या कर लेते हैं? ऐड यस करके, यस जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं? किसी भी सिंगुलर नाउन को क्या कर देते हैं? प्लूरल नाउन में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया पेन, PEN, तो अगर कोई पेन है तो पेन को अगर कोई कहे कि ये तो हमारा सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल में बदलिए, तो हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया पेन्स। अगर कोई कहे टेबल, TABLE, टेबल, अगर कोई कहे कि इसको क्या कर दिए? प्लूरल में बदलिए, तो हम लोग कर देते हैं टेबल्स। समझ में? यानी पहला रूल ये कहता है कि सामान्यतः जनरली आपके दिमाग में यही सेट रहता है कि अगर आपको नहीं पता रहता है कि इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो साधारणतः क्या करते हैं? उस नाउन के अंत में क्या जोड़ देते हैं? यस जोड़ देते हैं। जैसे पेन में हमने क्या कर दिया? पेन्स कर दिया। टेबल में हमने क्या कर दिया? टेबल्स कर दिया। अगर कुछ किसी ने कह दिया कि चलो बताओ चेयर है, CHAIR, अब इसका प्लूरल नंबर बताओ, तो हम क्या करेंगे? चेयर्स कर देंगे। चेयर में क्या कर देंगे? यस जोड़ देंगे। समझ में आया? अगर कोई कहे शर्ट है, शर्ट, तो कहते हम क्या करेंगे? शर्ट्स कर देंगे, शर्ट्स। मतलब क्या है कि फर्स्ट रूल ये कहता है कि जनरली हम क्या करते हैं? किसी सिंगुलर नाउन में, किसी एक वचन के नाउन में हम सामान्यतः अगर यस ऐड कर देते हैं तो हमारा किसमें बदल जाता है? वो हमारा बदल जाता है प्लूरल में। तो ये कहलाएगा एक वचन और ये कहलाएगा बहुवचन। फर्स्ट रूल समझ में आया? क्या हमने बताया कि जनरली वी ऐड यस टू चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर नाउन। किसी सिंगुलर नाउन में यस जोड़कर समानता हम क्या जोड़ते हैं? क्या बनाते हैं? प्लूरल नाउन बनाते हैं, बहुवचन नाउन बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, ठीक है, क्या आ जाए? यस आए, डबल यस आए, यस एच आए, CH आए, X आए और Z आए। ठीक है, अगर ये किसी नाउन के अंत में ये शब्द अगर आते हैं तो इसके अंत में हम लोग ES जोड़कर क्या कर देते हैं? प्लूरल नंबर बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। क्या क्या आएगा? S, डबल S, SH, CH, X और Z। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे किसी ने कह दिया कि चलिए बताइए बस, अब बस को हमको किस में चिन्ह करना है, हमको चिन्ह करना है बहुवचन में चिन्ह करना है, ठीक है। ये बस क्या है, एक वचन, और हमको इसको बनाना है किसमें, बहुवचन। तो रूल क्या कहता है कि यदि जिस नाउन के अंत में, ठीक है, जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या आता है, एस आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है, क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं। तो जो बस लिखा हुआ इसके अंत में क्या आया है, इसके अंत में आया है एस। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो लिखेंगे बी यू एस और क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, ये बन जाएगा हमारा बहुवचन। समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए डबल एस है, जैसे हमने कह दिया क्लास, क्लास है, तो क्लास के अंत में क्या है, डबल एस है। तो जब क्लास में हम लोग जोड़ने के लिए क्लासेज, CLASS है, और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, जब डबल एस रहता है क्या करते हैं, ES जोड़ते हो जाएगा क्लासेस। समझ पा रहा है। यानी यदि किसी सिंगल कॉमन नाउन के अंत में क्या आता है, S, डबल S, SS, CH, X, Z आता है तो ES कर देते हैं। फिर अगला देते हैं, जैसे मान लीजिए भूस, भूस का मतलब क्या होता है, झाड़ी होता है। अब हम क्या कर दिए, लिखेंगे BUSH, और इसके अंत में क्या है, SH है, तो SH है तो क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे, हो जाएगा बुशेस, झाड़ियां। समझ आ जाएगा। आगे देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई कहते ब्रश, BRUSH, ब्रश, इसके अंत में क्या आया, SH, जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा ब्रशेस। समझ में आया। अगला लिखा है कि CH अगर है, जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि बहुत सारे बैच चलते हैं, बैच तो एक वचन है ना, अगर बैच के अंत में क्या इसमें दिखाई देगा, CH, तो जब कहेंगे क्या देगा, बैचेज, कहते हैं हमारे पास बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। तो बैच का क्या हो जाएगा, बैच होगा। हम मैच खेलते हैं, मैच, MATCH क्या है, CH है, तो जिस सिंगल कॉमन नाउन के अंत में क्या आता है, CH आता है, तो उसके अंत में हम लोग क्या कर देते हैं, उसके अंत में हम जोड़ देते हैं ES, तो हो जाएगा मैचेज, मैचेज। फिर अगर X आता है तो क्या करते हैं, तो भी हम लोग क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। जैसे हमने कर दिया बॉक्स, बॉक्स, तो बॉक्स में क्या है, अंत में क्या है, X है, तो क्या करेंगे, हो जाएगा बॉक्सेस, बॉक्सेस। समझ में आया। अब जो है जेड को देखते हैं। अब जेड को जैसे मान लीजिए कोई कह दिया क्विज, क्विज, या फिर जेड को अगर हम कहें तो, अगर जेड को अगर हम कहें तो जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने लिखा था क्विज, QUIJ, क्विज लिखा था, तो क्विज लास्ट में क्या है, जेड है, तो जब जेड रहता है तो क्या करते हैं, क्विजेज करते हैं, तो हो जाए QUIZES। ठीक, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर किसी नाउन के अंत में S रहता है, डबल S रहता है, SH रहता है, CH रहता है, X रहता है, Z रहता है, तो उसके अंत में अगर हमको प्लूरल बनाना तो उसके अंत में क्या कर देते हैं, ES जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग थर्ड। तो अभी अब तक हम लोगों ने दो रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है कि जनरली वी ऐड यस टू चेंज इनटू प्लूरल नंबर ऑफ एनी सिंगल नाउन। किसी भी सिंगल नाउन में जनरली यस जोड़कर क्या करते हैं, उसको लोग बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है यदि किसी नाउन के अंत में क्या रहता है, यस रहता है, डबल एस रहता है, SH रहता है, CH रहता है, X रहता है और Z रहता है, तो उसमें ES जोड़कर हम क्या करते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड। थर्ड रूल क्या कहता है, यदि कोई नाउन रहे, क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, कौन सा, सिंगुलर कॉमन नाउन। ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन रहे और इसके जो अंत में रहे वो रहे वाई, क्या रहे, वाई, और वाई के जो पहले रहे, वाई के जो पहले रहे वो क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। क्या रहे, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, यानी अंत में रहे वाई और वाई के जो पहले जो लेटर्स रहे वो क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है। ठीक है, तो वो व्यंजन किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया कर जाए तो उसको क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, एफ आ जाए, जी आ जाए, एच आ जाए,
जे आ जाए, के आ जाए, यल आ जाए, यम आ जाए, यन आ जाए, पी आ जाए, क्यू आ जाए, आर आ जाए, एस आ जाए, टी आ जाए, भी आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 होते हैं। एक कोई छूट रहा है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई, लास्ट ही वाला छूट रहा था। ठीक है, जेड। तो ये हमारे जो 21 होते हैं क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर वाई के पहले ये कॉन्सोनेंट अगर आते हैं, वायरस कितने होते हैं हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ करके बाकी जो बचते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी ये सब अगर लेटर अगर आते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम वाई को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वाई को क्या कर देते हैं, काट देते हैं और जोड़ देते हैं आई ई एस। क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे जैसे मैंने कोई कह दिया एल ए डी वाई, क्या है, लेडी, तो अब देख रहे हैं लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, डी है। अब डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो, वाई के पहले क्या हो, वाई के पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे यल ए डी, और इस वाई को क्या कर देना, हटा देना है, और हटा दे करके क्या लिखना है, हटा करके लिखना आई ई एस। तो क्या हो जाएगा, लेडीज। अगर कोई कहते सिटी, सी आई टी वन, और इसको हमको क्या करना है, प्लूरल नंबर में चलना है, तो हम क्या लिखेंगे सी आई टी, और वाई को हटाकर क्या कर देंगे, आई ई एस लिखेगा सिटी। अगर कोई कहते ड्यूटी, डी यू टी वाई, ठीक है, ड्यूटी, तो क्या लिखेंगे, डी यू टी आई ई एस, यानी वाई को क्या कर देना है, वाई को हटा देना है, और वाई को हटाकर क्या जोड़ देना, आई एस, तो हम क्या कर देंगे, डी यू टी आई ई एस हो जाएगा ड्यूटी। अगर कोई कहते सैलरी, एस ए एल ए आर वाई, सैलरी, तो लास्ट में क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या है, आर है, तो क्या हो जाएगा, एस ए एल ए आर, और वाई को हटाकर कर देंगे आई ई एस, क्या हो जाएगा, सैलरीज। समझ पा रहे हैं, यानी जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटा करके क्या कर देते हैं, आई ई एस कर देते हैं। समझ में आया ना? तो लेडी हो जाए, सिटी हो जाए, ड्यूटी आ जाए, सैलरी आ जाए, इनके अंत में हम अगर वाई देखते हैं, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट देखते हैं, तो हम उसको वाई को हटाकर क्या कर देते हैं, आई ई एस कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, ये रूल हो जाएगा फॉर का, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन रहे और इस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, लेकिन अब कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, अब कॉन्सोनेंट की जगह पे क्या आएगा, वॉवेल्स आएगा। तो जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल्स हो, तो ऐसे कंडीशन में हम वाई को हटाते नहीं है, बल्कि वाई को हटाते नहीं, बल्कि वाई के बाद वाई पे क्या कर देते हैं, यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया बॉय, बी ओ वाई, अब वाई क्या है, लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, ओ है, और वो क्या है, जब वावेल्स का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे क्या है, ये 5 हमारे वावेल्स होते हैं। अगर ये हमारे वाई के पहले अगर ये वावेल्स आते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू अगर आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं, वाई प्लस क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो हम लिखेंगे बॉय, बी ओ वाई, और इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। मतलब कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटाएंगे, आई ई एस जोड़ेंगे, लेकिन अगर वाई के पहले वावेल्स अगर आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम वाई कुछ भी हटाएंगे नहीं, बल्कि उसमें क्या कर देंगे, वाई के साथ क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे। ठीक, जैसे मैंने कोई कर दे टॉय, टॉय इसका होता है खिलौना, तो लिखेंगे टी ओ वाई, अब वाई है, वाई के पहले क्या है, ओ आ गया, मतलब क्या है, वाई के पहले अगर ए ओ आ गया
तो हमको वाई को हटाना नहीं है, बल्कि क्या करना है उसमें यस जोड़ना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मंकी कर दे, MONKEY। अब वाई है, वाई के पहले क्या है ई आ गया, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे MONKEY और क्या कर देंगे यस जोड़ देगा मंकी। अगर की कोई करेगा की चाबी, तो क्या करेंगे की जोड़ देगा KEY और क्या करेंगे यस जोड़ देंगे। खाड़ी अगर कोई कहता BAY, वाई के पहले क्या आ गया ए आ गया, तो ए क्या है हमारा वावेस, और जब वावेस रहता है तो हो जाएगा हमारा BAY और क्या जोड़ देंगे एस जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं? अगर डे आ जाता है DAY, तो वाई क्या है, वाई हमारा जो है कंसोनेंट है, सॉरी वाई है, वाई के पहले क्या है हमारा जो ए है, और ये क्या है वावेस है। तो वाई के पहले अगर वावेस आता है तो उसका अगर बहुवचन बनाना रहे तो हम क्या कर देंगे केवल एस जोड़ देंगे, हो जाएगा डेज। समझ पा रहे हैं? तो अब तक उन्होंने 4 रूल को क्या किया पढ़ा, फिर से बार रिवाइज करते हैं। पहले उन्होंने क्या पढ़ा, जनरली एस जोड़ करके हम एक वचन को क्या बनाते हैं बहुवचन बनाते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा लोगों ने पढ़ा कि यदि जिस सिंगल कॉमन नाउन के अंत में क्या आता है एस आता है, डबल एस आता है, यस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है, तो उस नाउन के अंत में हम क्या जोड़ देते हैं ईएस जोड़ देते हैं। तीसरा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिस नाउन के अंत में, जिस सिंगल कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में वाई को हटा देंगे और वाई की जगह पे लिखेंगे IES। और चौथा रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि जिस सिंगल कॉमन नाउन के अंत में क्या हो वाई हो और वाई के पहले क्या हो वावेल्स हो, यानी कि AEIOU हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या कर देना है यस जोड़ देना है। ठीक है, अब हम लोग 5वां रूल पढ़ेंगे। 5वां रूल, और 5वां रूल जो है वो क्या कहता है, 5वां रूल कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में CH हो, क्या हो CH हो, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो, सिंगुलर कॉमन नाउन हो और उसके अंत में क्या हो CH हो। अब आप लोग कहेंगे CH, तो अभी तो सर आप पढ़े हैं कि जब यस डबल यस यस तो CH रहता है क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं तो ES जोड़ते हैं, बताया है ना। ये उस नियम का क्या है अपवाद, अपवाद नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हम बता रहे हैं CH मतलब आप क्या समझते हैं, CH का मतलब चौ। लेकिन जब हमारा किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या हो CH हो, लेकिन इसका उच्चारण क्या निकलता हो क निकलता हो, क चौ नहीं। आप लोग का कहना पढ़े होंगे कि जैसे डबल एस या तो CH से चौ पढ़े, लेकिन जब CH का उच्चारण क्या निकलता है जब क निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं मोनार्क। मोनार्क, मोनार्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे मोनार्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मोनार्क, मोनार्क। मोनार्क मींस क्या होता है, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट। सम्राट, पहले मोनार्की की गवर्नमेंट हुआ करता था। कौन सा गवर्नमेंट, मोनार्की गवर्नमेंट, यानी राजतंत्र चलता, राजा और रानी शासन किया करते थे, तो मोनार्क का मतलब सम्राट होता है। ठीक है, अब इसको मोनार्क को अगर हमको कोई करे कि बहुवचन बनाइए आप, तो हम देखेंगे इसके अंत में क्या है CH है, तो CH से चौ नहीं निकल रहा है, CH से क्या निकल रहा है को निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम केवल क्या जोड़ते हैं S जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं यस जोड़ते हैं। अब हमको ये तो पता ना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन हमको पता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन समझना ना। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या था, प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण। तो जो मोनार्क है इसको मोनार्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मोनार्क पढ़ेंगे। और जिसका उच्चारण भी हमने बताया कि जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में CH हो और CH का उच्चारण क्या हो क निकलता हो, तो ऐसे में हम उसको एक वचन से बहुवचन बनाने में क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं S जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है मोनार्क। तो अगर इसका कोई बहुवचन पूछेगा तो हम बोल देंगे मोनार्क्स। क्या पढ़ेंगे मोनार्क्स पढ़ेंगे, मोनार्चिक नहीं पढ़ेंगे, मोनार्क्स नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कर रहा है, एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि हमको स्टोमक पेन हो रहा है, स्टोमक, स्टोमच नहीं पढ़ते इसको, क्या पढ़ते हैं स्टोमक पढ़ते हैं, स्टोमक, स्टोमक, स्टोमक पढ़ते हैं। क्या है इसका, तो इसमें भी क्या है CH आया, लेकिन CH का जो उच्चारण हो रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क निकल रहा है। इसलिए जब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, जब बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्टोमक और इसमें क्या कर देंगे S जोड़ देंगे। मतलब कि जो 5वां रूल है वो मैंने ये बताया आप लोगों को
कि जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में CH हो और CH के जो है का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, क होता है, तो उसमें बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, यह जोड़ते हैं। जैसे कि मोनार्क हो गया, मोनार्क में क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ते हैं, मोनार्क्स हो जाएगा। स्टोमक दिखा है, स्टोमक क्या होता है, स्टोमक होता है पेट, ठीक है, तो स्टोमक का क्या हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा। और भी बहुत सारे रूल है, मैं आपको डिटेल्स में क्या करूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे रूल्स होंगे और फिर उसके प्रैक्टिस सेट होंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक तो क्या करिए, शेयर करिए। और हम नेक्स्ट इसके रूल जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और तब तक के लिए आप ये 5 जो रूल्स हैं आप इसको तैयार करिए। और जो पार्ट 1 मैंने बनाया है नाउन का, पार्ट 2 बनाया है और ये आपका पार्ट 3 का वीडियो है, तो आप इसे पढ़िए और जाने कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने काइंड्स क्या होते हैं और फिर उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग चेंज करेंगे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बिना जो है उसको जो है वीडियो को भगाए आप लोग क्या करिए, उसको देखिए, ठीक है। वीडियो को जो है पूरे तक अंत तक देखिए ताकि आपको सारी डिटेल्स क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।